ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी काल को अंग। कल दास ने जो कबीर दास जी का निर्णय था काल के अंग के बारे में, तो ये उस निर्णय को श्रवण किया था। आज 7 नंबर 8 नंबर दोहे पर विचार होगा। ये भी कबीर दास जी के मुख्य अति उत्तम दोहे हैं और इनसे जीव को आज संसार में हर जीव दुखी है, और वो है वायरस से। जिसके मुंह से देखो वो उसी वायरस का नाम लेता है, उसी का भय लगा हुआ है। और गवर्नमेंट भी बहुत सख्ती पे है, पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक महामारी अपना जो है रूप भयंकर दिखाती चली जा रही है। तो जाने किस प्रकार इस महामारी से बचें, किस प्रकार अपना मन को मजबूत बनाएं, ये काल के अंग से वाणी के माध्यम से श्रवण करें। जाय झरोके सोबुता, फूल न सेज बिछाय, सो अब कहूँ दिखे नहीं, छिन में गयो बिलाए कबीरा, छिन में गयो बिलाए। जाए झरोके शोभता, फूल ना सेज बिछाए, सो अब कहूँ दिखे नहीं, छिन में गयो बिलाए। क्या सुंदर वाणी है और क्या सुंदर इसमें देखिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज कबीर दास जी इस वाणी में। जिनके महल अटारियों के झरोकों से शीतल वायु आती थी और वे फूलों की सैया पर सुख की नींद सोते थे, वे अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। क्षण भर में ही वे सब काल के शिकार हो गए। अतः काल से सचेत रहकर निज कल्याण का साधन करो। तो जो ये वायरस है, जो सुख की नींद छीन रहा है, ऐसी नींद ना छिने तो आज एक निस्वार्थ सेवा की भावना से चल के जितनी भी हो सके तो जो सेवा हो वह निस्वार्थ हो, उसमें कोई कामना ना हो और नित प्रति हर समय एक प्रभु का नाम मन में जुड़ा रहे, तो मैं समझता हूँ ये कोरोना काल में आपको मन मजबूत करने में सबसे बड़ी मदद देगा। आज हर जीव एक दूसरे को ऐसी सूचनाएं देता है, उसका दिल बैठने लगता है और एक प्रभु से हमेशा एक ऐसा प्यार मिलता है, ऐसा स्नेह मिलता है, ऐसा आनंद मिलता है, ऐसा सुख मिलता है कि वो जो भय है, चिंता है, डर है, वो सब प्रभु हर लेते हैं और जीव एक शांत अपना जीवन यापन करता है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। कबीर पगरा दूर है, आए पहुँची सांझ, जन जन को मत राखता, बेस्या रह गई बांझ कबीरा, बेस्या रह गई बांझ। कबीर पगड़ा दूर है, आए पहुँची सांझ, जन जन को मत राखता, बेस्या रह गई बांझ।
देखिए इस वाणी में क्या संकेत दे रहे हैं कबीरदास जी। क्या भला हो सकता है जीव का इन वाणियों से। ये सब वाणी ईश्वरीय वाणी होती हैं, प्रभु की वाणी होती हैं। इसमें ये मन को इतनी शक्ति देती हैं, इतना मजबूत करती हैं कि वो उसका भय निकाल देता है। वो कृपा मिलती है प्रभु की, जब एक अगम लोक से आई हुई वाणी प्रभु के द्वार से जब जीव सुनता है तो वो नित आनंद की तरफ, सुख की तरफ अपना जीवन यापन करता है। तो देखिए इस वाणी में क्या जो है संदेश दे रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि अभी तो जीवन कल्याण की सफलता का लक्ष्य बहुत दूर है। कबीर जी कहते हैं कि अभी तो जीवन कल्याण की सफलता का लक्ष्य बहुत दूर है और शाम वृद्धावस्था आ पहुंची है। जिस प्रकार वेश्या के अनेक प्रेमी होने पर भी वो बांझ यानी पुत्रहीन रह जाती है, उसी प्रकार जन जन की मत धारणाओं के मोह में पड़कर कल्याण साधन से रहित रह गया। देखिए क्या सुंदर एक वेश्या का वर्णन किया है इस जीव को समझाने के वास्ते कि वेश्या के अनेक प्रेमी होने पर भी वो बांझ रह जाती है, पुत्रहीन रह जाती है। उसी प्रकार जन जन की मत धारणाओं के मोह में पड़कर कल्याण साधन से रहित रह गया। तो जो मोह का बंधन है, जो वासना है, तो वो जीव को दुख देने वाली है, सबसे बड़ा दुख। किसी से भी मोह रखें तो वो एक ना एक दिन छूटेगा, क्योंकि जो मोह रखने वाला है जब वो ही नहीं रहेगा और जब तक रहेगा तो वो दुख में रहेगा, एक चिंता में रहेगा, एक डर में रहेगा। तो इसको विचार करें इस लाइन का। उसी प्रकार जन जन की मत धारणाओं के मोह में पड़कर कल्याण साधन से रहित रह गया। जो एक प्रभु का द्वार है, एक प्रभु का जो कल्याण साधन है, एक प्रभु का मार्ग है, वो वंचित न रह जाए, प्रभु के चरण वंचित न रह जाएं, ये जीव को नित्य याद रखना चाहिए। तो उससे मन में प्रभु शक्ति देते हैं और वो जीव नित्य आनंद की तरफ बढ़ता है। उसको कोई भय, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक रोग जो आजकल नित्य प्रति बढ़ते चले जा रहे हैं, वो एक लोगों के बहकावे में आकर, एक बातों को सुनकर बार बार और एक प्रभु की शरण में ना जाकर इधर उधर लोगों के वाद विवाद में पड़कर ये शब्द सुनकर ये मन जो है ढीला हो जाता है। अगर प्रभु के चरणों में सही से हर पल लगा रहे तो मैं समझता हूँ मन मजबूत होगा और आपको कोरोना से लड़ने के लिए एक मजबूत मन बनाना पड़ेगा। आज देश बहुत ही मुसीबत में है, तो मेरी प्रार्थना है जीवों से कि नित्य प्रति इधर उधर की अफवाहों से बचें और हर समय अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएं, सत्संग सुनें। हर चीज़ आजकल यूट्यूब में मौजूद है, अगर कहीं नहीं मिल रही है ऑनलाइन सत्संग भी मौजूद हैं। ये सब देते हैं मन को शक्ति, और इधर उधर जो सोच है गलत वो एक नहीं पड़ती और वो प्रभु के शरण में रहता है, वो जीव नित्य प्रसन्न रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधा।